नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहन है अहमदाबाद गुजरात से। उन्होंने अपनी एक समस्या मुझे भेजी है। वो लिखती हैं कि उनका पति का संबंध कई अन्य स्त्रियों के साथ बना हुआ है, इसलिए वो अपने घर परिवार पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते। घर परिवार में लड़ते झगड़ते हैं और कभी कभी तो शराब पी के घर आके बहुत ऊधम मचाते हैं। इसके कारण की ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ भरी हुई हैं। बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। क्या इससे बाहर आने का कोई समाधान हो सकता है? उन्होंने अपनी डिटेल भी भेजी है, अपने पति की डिटेल भी भेजी है। तो बहन जी, पहले तो मैं आपको दो तीन बात बताऊंगा। पहली ये कि आपके पति की जन्म कुंडली में एक योग बहुत ही अशुभ बन के बैठा है। वो योग है शुक्र और राहु का मेल। शुक्र और राहु दोनों ही भौतिकता, सुख साधन भोगने के भौतिक भोगवाद की तरफ अग्रसर करने के ग्रह हैं। शुक्र के अंदर भी भोग विलासता भरी हुई है और राहु में तो मलिनता, बुद्धि को खराब करने का गुण रहता ही रहता है। तो ये शुक्र राहु का योग आपके पति की जन्म कुंडली में बहुत खराब है। देखने में आया है कि अब ये शुक्र राहु का मेल 7वें या 12वें घर में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति का कई स्त्रियों के साथ संबंध बन जाता है। इसके कारण वो अपने घर परिवार पर पूरा तरह ध्यान नहीं दे पाता है और इसके कारण उसके मन में, उसके विचारों में भी एक क्रूरता, एक हिंसात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। वो लालची हो जाता है और वो लालच उसके स्वयं के लिए होता है, परिवार के लिए या किसी दूसरे के लिए नहीं। वो दूसरे जीवन साथी के, दूसरे जो उसके सहवासी होते हैं, दूसरे जो इनके साथ उसके शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, उनके लिए वो कुछ भी करने को आतुर हो जाता है। तो ये जन्म कुंडली का बहुत अशुभ योग है। यदि शुक्र राहु का यही मेल चौथे, 7वें, 10वें स्थान पर बन जाए, चौथा, 7वां, 10वां केंद्र भाव कहा गया है। इन स्थान पर शुक्र राहु का मेल व्यक्ति को व्यापार में घाटा देता है, व्यापार में नुकसान देता है, धन की हानि कराता है और ऐसा व्यक्ति बिना किसी सोच विचार के अपने जो धन है उसको भौतिक संबंधों के लिए, ऐसे अनैतिक संबंधों के लिए खर्च करता रहता है। इससे भी उसकी आर्थिक स्थिति तो खराब रहती ही रहती है, परिवार का जो माहौल है वो भी बिगड़ जाता है। तो ये भी एक अशुभ योग है। दूसरा, ऐसा देखा गया है कि जब ये शुक्र राहु का मेल तीसरे, 6वें और 8वें घर में बन जाए, तीसरे, 6वें और 8वें घर को रोग भाव कहा गया है, 8वें स्थान को पाताल का घर कहा गया है। तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में और अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। इसके कारण उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी गिरावट आ जाती है। मन विचलित रहता है, मन नियंत्रण में नहीं रहता, मन कुछ भी कराने के लिए उसको प्रेरित करता है, इसलिए वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। ये ऐसे काम करने लगता है जिसको बाद में वो सोच कर खुद अपने को पछताता है। उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसको कई तरह की बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। खास करके यौन संबंधी संक्रामक रोग या यौन शीतलता की स्थिति, पौरुषहीनता की स्थिति बन जाती है। शायद आपके पति की जो चिड़चिड़ाहट है वो भी इसलिए हो सकती है कि उनके अंदर ऐसी कोई स्थिति बन रही हो। तो आप इस स्थिति से अपने पति को बाहर रहना चाहते हैं, उनको सामान्य जीवन जीने के लिए या परिवार के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहते हैं, तो आपको लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद लेने की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करें, यदि सहजता से आपके आसपास कुछ चीज मिल जाए तो आप पुराने लोहे की कोई तलवार या कोई ऐसा पुराना हथियार ले आएं जो कुंदित हो, जो शार्प, तीव्र ना हो, जो तेज ना हो, जिस पर धार ना लगी हो। ऐसा कोई पुराना लोहे का हथियार लाके आप अपने घर की किसी भी अंधेरी कोठरी में, वैसे आजकल अंधेरी कोठरियाँ मिलती नहीं क्योंकि प्रकाश की इतनी सहज उपलब्धता हो गई है कि घर का हर कोना कोना जगमग रहता है, लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि आपके घर में ऐसे 2-3 कमरे हैं कि एक कमरे में आप कम से कम न्यूनतम प्रकाश की स्थिति बना के रखें, और ऐसे कमरे में यदि आप ऐसा पुराना हथियार ला के रख देंगे तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम, आपके पति के स्वभाव व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके साथ में कम से कम 7 किलो साबुत मूंग लेकर
उस मूंग को भी आपने अपने घर के अंदर स्थापित करना है। रसोई घर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसी अंधेरे कक्ष में इसको स्थापित करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत मददगार आएगा। आपके पति के स्वभाव व्यवहार में बदलाव आएगा और उसका जो भौतिक भोगवाद की तरफ जो उसकी लालसा है उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि इसके प्रभाव से शुक्र राहु का जो मेल है वो खंडित होना शुरू कर देता है। इसके साथ में आप स्वयं अपने वजन का 10वां अंश, यदि आपका वजन 60 किलो है तो 6 किलो कच्चे कोयले लेकर उन्हें अपने सिर के ऊपर से 7 बार उबार के या तो उनको जल प्रभावित कर दें, या यदि आपके आसपास कोई जल पानी वाला कुआं है तो उस कुएं में छोड़ दें। ये उपाय भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप कम से कम 11 शनिवार एक उपाय और करके देखें। वो उपाय है कि हर शनिवार को आपने मिट्टी के एक बर्तन में तिल का तेल भर के उसके मुंह को मिट्टी के ढक्कन से अच्छी तरह सील करके उसे खड़े पानी की तलहटी में दबाना है। खड़ा जैसे तालाब का पानी होता है वो प्रवाहमान नहीं होता, वो खड़ा पानी होता है। तो ऐसे पानी में जो तालाब की जो तलहटी होती है, तालाब का जो अंदर का हिस्सा होता है, उस मिट्टी को खोद कर आपको ये बर्तन दबाना है। कोशिश करें ये बर्तन उखड़ के बाहर ना आया, पानी में फैले ना। इस उपाय से भी शनि की जो अशुभता है, शुक्र शनि का ये मेल है खंडित हो जाता है, और राहु और शनि का ये मेल खंडित हो जाता है और राहु की अशुभता में गिरावट आती है। आप इस उपाय को, इसके साथ में आपने कुत्तों की सेवा भी करनी चाहिए, कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए। मात्र इन उपायों को करने से आप देखेंगे कि आपके पति के स्वभाव व्यवहार में तो बदलाव आएगा। वो जिम्मेदार बनेंगे अपने परिवार के प्रति, वो जवाबदेही अपने पूरे उत्तरदायित्व को समझकर फिर से वो सहज सामान्य जीवन जीने की तरफ अग्रसर होंगे। आपके प्रति भी उनके व्यवहार में बदलाव आएगा, क्योंकि ये शुक्र राहु का मेल है, कई तरह की विसंगतियाँ पैदा कर देता है। इससे व्यक्ति का मन घर की जगह बाहर की स्थितियों में ज़्यादा लगता है। वो बाहर की स्थितियों में अपने लिए सुख और संतुष्टि की वासना ढूंढता फिरता है, इसलिए उसके बार बार बाहर संबंध बनते रहते हैं, और कई बार ऐसे अनैतिक संबंधों के कारण उसको अपमानित भी होना पड़ता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। और कई बार देखा गया है कि ऐसे मान सम्मान के कारण ऐसे लोग आत्मग्लानि से भरकर कभी कभी अपने जीवन से, अपने जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसे में ये उपाय करना आपके लिए बेहद आवश्यक है, ताकि आपके पति समान जीवन जी सकें, अपने परिवार और आपकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर अपने परिवार को सुख शांति प्रदान कर सकें। धन्यवाद।